फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय गणित मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन पेपर आ गया है। जैसा कि आपको पता है 21 फरवरी को आपके गणित विषय का पेपर होना है। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर गणित विषय का क्वेश्चन पेपर लेके आइए, तो यहां पे मैं आपके सामने गणित विषय का क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 तक का संपूर्ण आंसर देने वाला हूं, तो एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं यहां पे इस वीडियो को। यहां पे आप देखेंगे तो आपके एग्जाम में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका जो पूर्णांक रहेगा यहां पे 80 नंबरों का रहेगा। यहां पे बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं। इसके बाद सीधे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चनों की ओर। यहां पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर पहला। देख सकते हैं ये पेपर आपको समझ में आ गया होगा, तो ये पेपर आप देख लीजिए। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें आपसे पूछा गया सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये क्वेश्चन एक अंकों टोटल 6 अंकों के हैं। यहां पे पहला क्वेश्चन है, यदि fx बराबर x प्लस 10 हो तो f माइनस 10 का मान होगा। तो आपको बताना इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, ए नंबर इसका राइट आंसर। दूसरा देख लीजिए, यदि a बराबर a कॉमा b और b है a कॉमा b कॉमा c, तो a समुच्चय b का मान क्या होगा। तो आपको बताना है, यहां पे डी नंबर इसका राइट आंसर होगा a b c। इसके बाद तीसरा नंबर है, यदि x प्लस आई वाई बराबर 2 प्लस 3i बराबर 3 कॉमा वाई हो, तो यहां पे इसका जो मान होगा, यहां पे इसका मान आपका हो जाएगा 2 कॉमा 3। इस तरह से इसका राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं चौथा नंबर, यहां पे क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई के पावर 2n के प्रसार में पदों की संख्या होगी। तो यहां पे आपको बताना है 2n प्लस 1। इसके बाद अगला देखिए, यदि सरल रेखा y बराबर 3x प्लस 7 और y बराबर mx प्लस 2 परस्पर लंबवत हो तो क्या होगा। यहां पे 3x प्लस 1 बराबर 0। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद यहां पे देखिए अगला नंबर इसी का है, छठवां, संख्याओं 3, 4, 5, 6, 7 का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। तो यहां पे हो जाएगा सी नंबर 1.2। ठीक है, इसके बाद आइए बढ़ते आगे, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें आपसे पूछा गया रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहले नंबर में क्या पूछे, यदि a बराबर 1,2 तो 1 के अतिरिक्त उप समुच्चयों की संख्या होगी। तो यहां पे आपको बताना है 3। ठीक है, इसके बाद फलन f बराबर 2,1, 3,1, 4,1, 5,1 का परिसर। तो आपको बताना है यहां पे 1 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहां पे देखिए 3x प्लस 2y के पावर 11 के प्रसार में पदों की संख्या, यहां पे आपको बताना है 12, आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए चौथा नंबर, 2x प्लस 3y के पावर 5 का प्रसार 3 पदों तक लिखना है। तो इसका आंसर मैं आपको आगे दिखा दूंगा। यहां पे देखिए पांचवा नंबर, यदि कोई रेखा x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में 45 डिग्री का कोण बनाती है तो उस रेखा की प्रवणता डैश डैश होगी। तो यहां पे आपको बताना इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद x अक्ष और y अक्ष दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते, उस तल को कार्तीय तल कहते हैं या XY तल कह सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद सातवां है, दो डैश डैश रेखाओं की प्रवणताएं परस्पर एक दूसरे की ऋणात्मक व्युत्क्रम होती है। तो यहां पे आपको भरना है लंबवत। क्या भरना है, लंबवत। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले में आपको 0, दूसरे में a b c भरना था, और तीसरे में 2,3 और चौथे नंबर में 2n प्लस 1 और पांचवें में आपको 3n प्लस 1 इक्वल 0 और यहाँ पे छठवें में 1.2। इस तरह से ये पहले का आंसर कंप्लीट होता है। यहां पे देखिए दूसरे नंबर में आपसे पूछा गया था, तो पहले में आपको 3 भरना है, दूसरे नंबर में आपको 1 भरना था। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखिए
तीसरे नंबर में आपको 12 भरना था। इसके बाद चौथे नंबर का आंसर मैंने बताने के लिए बोला था, तो यहां पे आप इसको नोट कर लीजिए, ये रहा आपके चौथे का आंसर। इसके बाद पांचवें का आंसर आप यहां पे भर सकते हैं, ये रहा 1 भरना था। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, तो छठवें में यहां पे अंतरिक्ष तल आ गया है, तो यहां पे आप कार्ती तल भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 7वां नंबर यहां पे आपको लंबवत भरना था। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट होता है। यहां पे देख लीजिए आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है सही जोड़ी मिलाइए। यहां पे पहला नंबर है sin पाई माइनस एक्स, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा sin x। यहां पे दूसरा है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसका आपका हो जाएगा डी नंबर tan स्क्वायर एक्स। इसके बाद तीसरा है sin 2 पाई माइनस एक्स, इसका आपका हो जाएगा ए नंबर माइनस sin x। इसके बाद cos 2 पाई माइनस एक्स, इसका हो जाएगा आपका ई नंबर cos x। इसके बाद देखिए आयोटा का स्क्वायर होता है -1, ठीक है, यहां पे ध्यान रखिएगा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे देखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसका हो जाएगा इसका राइट आंसर 1 यहां पे, ठीक है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, और इसके बाद यहां पे आप क्वेश्चन देख लीजिए, इनका आंसर मैं आपको आगे दिखा दूंगा। यहां पे आइए बढ़ते हैं आगे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहां पे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। चलिए आइए मैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का आंसर आपको दिखा देता हूं। ये रहा पहले आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, यहां पे आप देख लीजिए, पहले का सी होगा, दूसरे का डी, और तीसरे का ए, चौथे का ई, और पांचवें का एफ, और छठवें का बी। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है तीसरा नंबर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा आपका चौथा नंबर, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। यहां पे पहले नंबर में आपको इस तरह से भरना है। इसके बाद दूसरे का आंसर यहां पे दिया गया है √x² + y, और तीसरे का आंसर ये दिया लिखा हुआ है यहां पे देखिए। इसके बाद ये रहा चौथे का आंसर। आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा इसी का 5वां नंबर, 5वें में आपको ये लिख देना है। इसके बाद छठवें का आंसर ये निर्देशांक तल, और 7वें का आंसर 0, ठीक है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आता है 5वां नंबर, जिसमें आपसे सत्य सत्य पूछा गया था। पहले नंबर का आंसर सत्य है, और दूसरा नंबर जो आपका है सत्य है, तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा सत्य है, 5वां नंबर सत्य है, इसके बाद छठवां जो है वो असत्य है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे तरह से देख लीजिए और तैयार कीजिए। 10 13 पाई बटे 12 का मान ज्ञात कीजिए। ये कई सेटों में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहां पे इसका अथवा है 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए। इसके बाद इसका 8वां है 2 - 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इसका अथवा है sin 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक 5 से बड़े हों तथा उनका योग 23 से कम हो। यहां पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पे दिया गया है, अथवा सहित क्वेश्चनों को आप तैयार कीजिए। आपका कोई सेट आएगा, क्वेश्चन यहीं से पूरे बनने वाले हैं। असमीका 3x + 1 बड़ा है 5x + 7 को हल कीजिए जब x एक वास्तविक संख्या है। यहां पे क्वेश्चन नंबर आप 10 देख सकते हैं, ये रहा। इसके बाद ये रहा आपका इसी का अथवा, ठीक है। इसके बाद आते हैं आगे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। यहां पे देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, और इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट होता है। आइए बढ़ते हैं आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। यहां पे आप देख सकते हैं, इसका अथवा भी देख लीजिए। इसके बाद ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। यहां पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा। यहां पे वेन आरेख आपको प्रदर्शित करना। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। यहां पे आप देख लीजिए। इसके बाद ये सिद्ध करना था। इसके बाद ये आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। यहां पे देख सकते हैं ये रहा, और इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, जो कि प्रायिकता से पूछा गया है। यहां पे
इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर अगला, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं इसका अथवा भी यहां पे दिया गया है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 21 और यहां पे क्वेश्चन नंबर 22। ये 22 क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 और ये क्वेश्चन नंबर 22 जो है सभी सेटों में पूछा गया है। तो कहीं पे 8-8 करके दिया है, तो कहीं पे 7 करके दिया है, कहीं पे 6 करके दिया है, तो कहीं पे 5 करके दिया है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। और यहां पे देखिए इसका अथवा है और ये आपका आखिरी क्वेश्चन नंबर है, ये आपका 23 नंबर। तो इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। मैंने आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का आंसर दे दिए हैं। और अगर आपको इसका क्वेश्चन नंबर 23 तक का आंसर चाहिए तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर इसका आप आंसर का डिमांड करेंगे तो मैं आपको आंसर प्रोवाइड कराऊंगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा। चलते नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।